जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका द सिरिन माइंड फैमिली की तरफ से दिल से स्वागत है। हम सब लोग आपस में मिलके एक बहुत ही हमारा जो ज्ञान का खजाना है, गॉड टॉक्स विद अर्जुना बाय परमहंस योगानंद जी, हम उसके बारे में जो भी श्लोक जो गुरु जी ने मीनिंग बताया है, हम आपस में उसी को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जो रोजमर्रा का हमारा जीवन है या हमारे लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, हम कैसे उनको ओवरकम कर पाते हैं इस विजडम के थ्रू। और जो गीता के श्लोक का जो सही अर्थ है, जो गुरुजी ने हमें समझाने की कोशिश करी है, हम उसको उसी नजरिए से उसी परसेप्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस अध्याय को शुरू करते हुए सबसे पहले आई इनवाइट सोनिया जी फॉर श्लोक नंबर 47। आइए, वेलकम सोनिया जी। आप अनम्यूट कीजिए सोनिया जी। जय गुरु जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि भगवत गीता के अध्याय 2 का ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है। इसको हमने बहुत बारी काफी जगहों पे हमने इस श्लोक को सुना भी है। यहाँ से श्लोक नंबर 47 से अध्याय 2 में हमें क्या समझाया जा रहा है कि ये जो अनंत विजडम है, इसको लेने के लिए, इसको पाने के लिए जो राइट एक्शन है वो क्या है? वो है योग। और योग क्या है, हम उसी को बड़ी गहराई में समझेंगे। तो इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जब डिवोटी एक डिवाइन लाइक पाथ पे चल पड़ता है, और जब वो अपनी जैसे है ना आत्मा परमात्मा के साथ जो है उस मिलन में जब वो इमर्स्ड होना शुरू हो जाती है, उस समय उस पर्सन को अपने किसी भी तरीके के जैसे पर्सनल गेन या मैं दूसरों को कैसे इम्प्रेस करूं, ये भाव उसके अंदर नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ कि मैं ये काम करूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, वो इस भाव में बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लगाता है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करने लगता है कि मेरे को राइट एक्टिविटी करनी है, मुझे सही कर्म करना है, सही काम करना है। क्यों करना है, क्यों ऐसा क्या होने लग गया उसको कि वो इतना क्यों सोचने लग जाता है? क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि मुझे उस डिवाइन बिलवर्ड को, जिसको कि हम परमात्मा कहें या जो हमारा सोर्स है, मुझे उसको प्रसन्न करना है। तो भगवत गीता के इस श्लोक के अंदर इस चीज को एक्सप्रेस किया गया है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में वाइज डिसीजन ले सकते हैं। वाइज डिसीजन बोलें तो वो डिसीजन जो हम अपनी बुद्धिमत्ता से ले रहे हैं, ना कि अपनी इंद्रियों के बस में आके हम ले रहे हैं। तब क्या करेंगे, हमारे को ट्रू हैप्पीनेस मिलती है और हमारे को फ्रीडम मिलती है। इस चीज को समझने के लिए, बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए हम इसको यूं लेके चलते हैं कि हम जो इंसान कह लीजिए या हम जो अलग अलग आत्माएं होती हैं, हम सबके जो है जब हम इस धरती पे आ जाते हैं तो हमारे अलग अलग मोटिव होते हैं। जो मेरा मोटिव होगा, मैं उस हिसाब से कर्म करूंगी, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी तो उसी हिसाब से मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज इट इज। अगर आपने कहीं पे आलू का बीज डाला है तो वो आलू ही तो निकलेगा। अगर किसी ने गुलाब के फूलों का बीज डाल दिया तो उसको गुलाब के फूल मिलेंगे। तो हमारा मोटिव क्या है, उस हिसाब से ही हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है। तो इस चीज को बड़े प्यार से समझने के लिए
हम, गुरुजी ने इनको तीन उसके अंदर बांट के हमारे को समझाया है। तो इसको सुनने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट भी करते जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा वेयर डू आई स्टैंड, मतलब मैं इनमें से कहाँ किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ। तो गुरुजी बताते हैं कि पहला ग्रुप वो होता है कि ये लोग ऐसे करेंगे, वो सिर्फ अपनी अपनी सेल्फिश हैप्पीनेस को देखते हैं। उनका अपने जो मोटिव है या अपने एक्शन है उसमें उनका कोई रीजन नहीं होता है। वो बड़े सेल्फ सेंटर्ड होंगे और वो काम करके अपनी वेल्थ जो है वो बनाएंगे। वो कहेंगे नहीं, मेरी फैमिली का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनको भी किसी तरीके से फायदा मिलना चाहिए। तो वो इस तरीके से अपना जीवन जो है वो करते हैं। और जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उनको ये एक रिफ्लेक्शन मिलती है कि भाई, आई एम नॉट द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ एक्शन और ड्यूटीज। ये ध्यान से समझना, क्योंकि इस बात को कभी कभी हम गलत वे में भी समझ लेते हैं कि मैं कोई अल्टीमेट क्रिएटर नहीं हूँ। जो एक्शंस या ड्यूटी होती हैं, तो ये जो काम मुझे दिया गया है, ये काम मुझे परमात्मा ने दिया है। और इट शुड नेवर बी परफॉर्म जस्ट फॉर सेल्फ। तो ये काम मुझे परमात्मा ने दिया है, तो इस काम का फल सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो कभी कभी हम इसका गलत मीनिंग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है वी आर द क्रिएटर, हम ही खुद अपने कर्मों की रचना करते हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझने का मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने में, उस गोल के अंदर, जो अगर हमारी सोच ये रहती है कि ये परमात्मा का ही है, परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को एकदम यूजलेस समझ रहे हैं। हम परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा कहीं बाहर तो है ही नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। लेकिन ये जो एक्ट हम कर रहे हैं, उसके अंदर जो मेरे चैलेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो मेरे ऊपर कुछ बाइंडिंग कार्मिक बर्डन है, कुछ जिम्मेवारियां हैं, जो मैंने पिछले जन्म में कुछ एक्शन ऐसे कर दिए जिसमें मैंने कुछ माइनस या डिप्लीटिंग कर दिया। अब मुझे उसको करना है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो काम मुझे दिया गया है, वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो मुझे परमात्मा ने दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार हम खुद अपना निर्णय लेकर इस धरती पे आए। उसके बाद हम जो कामों के अंदर पड़ गए, और उसके अंदर क्या हुआ कि हमारा ये जो कार्मिक साइकिल है वो हमारा शुरू हो गया। लेकिन आने का मकसद यही था कि जो भी लर्निंग लेंगे, उसके बाद हम अपनी चेतना को उस लेवल तक ले जाके फिर हम दोबारा से जो है वहां पे मर्ज हो जाएंगे। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये समझाया कि जब हम अपनी इस जीवन को देखते हैं, तो हमें मालूम, हम सबके पास फ्री चॉइस है। जब हम इस धरती पे आए थे, तो सब चीजों के साथ जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, हमें फ्री चॉइस, हमें विल पावर दी गई, हमारे को इंट्यूशन दी गई है। और यदि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो जो हमारी गॉड ड्यूटीज हैं, अब प्लीज समझिए, गॉड कहीं बाहर नहीं, वो हमारे ही अंदर है। तो वो जो हमारी उस लेवल की चेतना है, उसकी जो ड्यूटीज हैं, हम उनको पूरा कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हम इंसान जब धरती पे आ जाते हैं, तो कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता मेरी लाइफ ड्यूटीज क्या है। हम एक मैकेनिकल जीवन जीने लगते हैं। छोटे थे, घर वालों ने बोला स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, कुछ बनो, जॉब करो, वो करने लगे, हमारी शादी हो गई, चाहे लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, बच्चे हैं, जो भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, समथिंग इज मिसिंग, कुछ वैक्यूम लगता है। तो वो क्यों लगता है? जब हम अपनी जो है लाइफ ड्यूटीज के साथ हम जुड़े नहीं होते हैं। तो वो चीज हमें कैसे पता चलती है? जब हम मेडिटेशन में आते हैं, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, जब हम अपनी हीलिंग करते हैं। हीलिंग का मतलब क्या है? जब हम अपने ऊपर से अज्ञानता की ये जो लेयर्स है, इनको हटाते रहते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि भाई मेरा एक्चुअली जो है वो पर्पस क्या है।
और सत्य क्या है कि जब भी कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गेन के लिए काम करता है, तो वो जो है अलर्ट नहीं है, वो वाइज नहीं है। वो क्या कर रहा है, परमात्मा को खुश करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, वो तो छोटे छोटे काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को पैसा नहीं कमाना है। आप प्लीज, ये बहुत गहरी लर्निंग है, अगर हम इसको ढंग से समझ लें। पैसा कमाइए, लेकिन उसमें आपका भाव क्या है? आपके अंदर चिटिंग करके पैसा कमा रहे हैं कि आप काम करके पैसा कमा रहे हैं, और जो वो पैसा कमा रहे हैं उतना आप काम कर रहे हैं? आई मीन, आपका भाव क्या है? और उसकी, वो जो ना कहते हैं कि जैसे दो सिरे हैं, वो किस तरीके के हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में भी आज हम आज ही के कुछ श्लोकों में और चर्चा करेंगे। ये पहले तरह के लोग हैं। जो दूसरे तरीके के लोग हैं, वो होते हैं जिनको थोड़ी जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल इंजक्शंस की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि आध्यात्मिकता में जो बात कही जाती है, या जो एक लाइन हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसका वो मतलब नहीं समझ पाते हैं जिस मतलब से जिन्होंने उस बात को लिखा होता है। कभी कभी क्या आता है, हमारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जब हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो हमको ऐसा लगता है जितनी भी ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये जो एम्बिशंस वगैरह हैं, ये तो ईगो की वजह से आते हैं। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो गीता, भगवत गीता हमें इसके बारे में बहुत क्लियर समझाती है कि हमें ऐसा व्यू अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। भगवत गीता में ये बताया गया है कि जो ईगोइस्टिकल एक्टिविटीज हैं, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और वो ईगो से प्रेरित है, दैट इज बेटर देन नॉन एक्टिविटी। कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उससे बेटर तो ये है कि आप इगोइस्टिक लेवल पे ही चाहे आप अपनी कोई एक्टिविटी को कीजिए। जो इगोइस्टिक परफॉर्मर होता है, वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ की ड्यूटीज पूरी करेगा। अब क्या होने लगेगा, उसको लगेगा मैं कर रहा हूं। अब वो किस में आ जाएगा, मैं में, आई में, ईगो में आ जाएगा। वो अपनी ड्यूटीज को करेगा, और हो सकता है उसको कुछ डिवाइन ग्रेस भी मिल रही होगी, क्योंकि उसके पीछे के कुछ गुड कर्मा है, उसको मटेरियल हैप्पीनेस भी मिलेगी। लेकिन वो किस में रहेगा, मैं, ये मैंने किया, मैंने मेहनत करी, तो मैं जो है ये पैसा कमा रहा हूं। लेकिन जो इनएक्टिव पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो तो काम ही नहीं कर रहा। ना वो कोई इगोस्टिकल काम कर रहा है, ना वो कोई डिवाइन सेटिस्फेक्शन उसको कभी मिलेगा। जब हम चाहे अपनी ईगो से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है, ओके मैंने मेहनत करी, मैंने कमाया, अच्छा मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, या वट एवर जो भी है, या ये काम करना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इनर सेटिस्फेक्शन लगता है, अच्छा उस काम से अब मैं कहीं पे डोनेट कर पा रही हूँ, जो भी है, देन वी फील गुड अबाउट दिस थिंग। But if someone is inactive, that person is not working itself only. ना वो इगोइस्टिकल एक्टिविटीज कर रहा है, और उसको डिवाइन ग्रेस तो जो है, स्पिरिचुअल रिवार्ड, वो तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये दूसरे तरीके के लोग होते हैं। तीसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये मैकेनिकल एक्टिविटीज भी करेंगे, मोरल ड्यूटीज भी पूरी करेंगे, और अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी पूरी करेंगे। यानी कि है, उसके ऊपर ये अपना काम करेंगे। और ये जो भी काम करेंगे, ये जैसे कि परमात्मा को ही अर्पण है, वो उस भाव से उस काम को करेंगे। तो गीता में एक चीज बोली जाती है ना, वो क्या बोलते हैं, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, है ना। इट डज नॉट मीन यू नीड टू वर्क लाइक अ मशीन। ये मतलब नहीं है कि आपको एक मैकेनिकल वे में काम करना है। आप कोई अपना थॉट्स नहीं निकालेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे, आप मतलब कोई भी क्या उस चीज का रिजल्ट बनेगा वो निकालेंगे ही नहीं। भगवत गीता ये समझाती है, आपको जो काम करना है इंटेलेक्ट लेवल से कीजिए, बुद्धिमत्ता लेवल से कीजिए।
विशन रखिए उस काम को करने के लिए। और आपको क्या करना है कि उस काम का सही नतीजा निकले, मेरे लिए नहीं, गॉड के लिए और उनके बच्चों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक पेरेंट्स है, हम सभी मोस्टली पेरेंट्स ही हैं इस समय ग्रुप के अंदर, हम कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत का मतलब ये नहीं कोई सोचे अरे नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ तो सबसे ज्यादा मेहनत करती है, पूरे घर का ध्यान रखना। अगर एक हाउस वाइफ घर में ना हो तो 2 दिन के अंदर घर की शक्ल ही बदल जाती है। मतलब किसी को जाना है, बच्चों को, वो ऐसे लॉस्ट हो जाएंगे उनको पता ही नहीं चलता। तो कितनी मेहनत से हम बच्चों को पालते हैं। अब यदि बच्चों को पालने में, यदि हम ये सोच लें ओ मेरा बच्चा तो इतने के पैकेज कम से कम कमाए, अच्छा इस कंट्री में जाए तो वो इतना कमा सकता है, और हम इस सोच और इस भाव से उसको लेके चल रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पे हमने हल्की सी गड़बड़ कर दी। अगर हमारा करने का भाव ये है कि मेरे बच्चे हैं, इन आत्माओं को हम लेकर आए हैं, वट जो भी हम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रहे हैं, हमने बच्चे को इस लायक बना दिया है कि वो इंटेलेक्ट लेवल से अपने लिए डिसीजन जो है वो ले सके। दिस इज अ काइंड ऑफ कि बैलेंस तरीके से चलना। जो ट्रू डिवोटीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके रास्ते में फेलियर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो उनसे घबराते नहीं है। उल्टा उन फेलियर से वो कॉन्टिन्यूसली और मेहनत करते हैं, और अच्छे से मेहनत करते हैं कि इसका जो रिजल्ट निकले वो मैं गॉड को अर्पण करूं। तो अर्पण का मतलब अब आप ये मत समझ लेना जैसे हम कहते हैं सिर्फ पैसा चढ़ाया या प्रसाद चढ़ाया वो ही अर्पण है। यू विल बी हैविंग दैट सेटिस्फैक्शन इफ यू आर राइट। अब देखना, अगर आप कोई काम करते हो, आप उसमें पैसों के बल से वो काम नहीं कर रहे, आप वाकई में मेहनत करके उस काम को हासिल करते हो, तो देखो आपको कितनी प्रसन्नता मिलती है। दैट इज डेडिकेशन, कि हमने परमात्मा को जो है वो चीज हमने डेडिकेट करी है। अब जो साधारण इंसान जो होते हैं, उनको यही नहीं कभी कभी समझ आता कि मैं इस परिवार में पैदा ही क्यों हुई हूँ, या मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, या मुझे ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है। तो ड्यू टू इग्नोरेंस वो क्या करते हैं, गॉड के ऊपर डाल देते हैं। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, पता नहीं मुझे ये ऐसा घर मिलना था, पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे क्यों, पता नहीं मेरे साथ ये क्यों होता है, ये भगवान ने किया है, पता नहीं मैं ही भगवान को पसंद नहीं, हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। और जो भी उनको, मतलब कुछ काम करेंगे तो उसमें वो कहेंगे ये मैंने कर लिया है, उस समय वो भूल जाएंगे कि शायद ये काम कौन करवा रहा है। मतलब जो मुझे पसंद नहीं है उसके लिए गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, एंड वट एवर आई एम डूइंग आई एम द डूअर, मैं उस चीज को कर रही हूँ। लेकिन जो सही पर्सन होता है, जो अपनी ड्यूटीज को करता है, चाहे जो उसकी बॉडी से रिलेटेड हो, खाना पीना, अपने को रेडी रखना, सब कुछ करना, या उसके माइंड से जुड़ी हुई चीजें हैं, एजुकेशन है, टीचिंग है, कुछ भी है, और उसकी सोल की जो ड्यूटीज हैं, वो मेडिटेशन करना है, वो विजडम को सुनना है, लेना है, और उसको अपने अंदर उतारना है, तो उसका एक ही पर्पस होता है, दैट इज अटेनिंग गॉड कॉन्शियसनेस। एंड ट्रस्ट मी, जब हम अपनी चेतना के एक्सपेंशन की बात करते हैं, चेतना का एक्सपेंशन सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं आएगा, सिर्फ विजडम से नहीं आएगा। चेतना का एक्सपेंशन कब होता है, वट एवर यू आर डूइंग उसमें आपका भाव कैसा है। ये चीज अगर हम लोग जितनी जल्दी समझ लें, तो उतनी ज्यादा जो है वो हमारा एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कहा गया आप काम कर रहे हो आपको पैसा नहीं, आपका भाव क्या है। अगर पैसा कमाने में आपका भाव चिटिंग का है, तो चेतना का विस्तार नहीं होगा। आप अगर कोई काम बिना पैसे लिए कर रहे हो, लेकिन मन में आपके अंदर ये भाव है वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करके उससे आगे निकल के दिखाऊंगी,
या मुझे किसी ने कहा आपके बच्चे का ये काम नहीं हो रहा, फ्री में ये काम करना शुरू करो तो हो जाएगा, अब देखो आपका भाव क्या है, हमारा भाव डील कर रहा है। This is very, very important to understand where we need to be, selfless, where we need to be mindful. These are my duties. I have to do. मुझे करना है. I should not put question to God. God is responsible. No, no ways. We all are responsible. जो भी हम करते हैं, जो भी हम पाते हैं, हम परमात्मा को responsible नहीं बना सकते. Now, one thing is very important to understand. जो भी हम एक्शन लेते हैं अपनी बॉडी से लेते हैं, माइंड से लेते हैं, सोल से लेते हैं, अगर वो उस एक्शन में ईगो आती है, अगर उस एक्शन में मेरा कार्मिक रिएक्शंस आते हैं, मेरे डिजायर्स आते हैं, मेरा ध्यान किसके ऊपर रहता है, ये काम करके व्हाट आई विल बी गेटिंग, जैसे मैंने अभी समझाया, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, क्या मेरे को करने से मिलेगा, तो क्या होगा, मैं अपने आप को फिर एक कार्मिक साइकिल के अंदर जो है वो फंसा लूंगी। बिल्कुल हम दोबारा से उसी चीज के अंदर आएंगे, और उसका नतीजा क्या होगा, एक जन्म, दूसरा जन्म, रीबर्थ, एंड वी वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल इटसेल्फ ओनली। लेकिन वो पर्सन जो इस शरीर में रहता है, उसका केयर भी करता है, माइंड का करता है, सोल का करता है, गॉड के लिए, नॉट फॉर ईगो के लिए। तो धीरे धीरे जब एक समय आएगा कि जब वो 100% उस स्थिति में चला जाता है, देन दैट पर्सन विल बी एबल टू लिबरेटेड इन ओमनी प्रेजेंस, तब कहीं जाके वो उस स्थिति के ऊपर जो है वो पहुंचता है। तो जैसे इसमें गुरुजी बताते हैं कि कोई भी पर्सन अगर वो सही रास्ते पे चलता है और वो अपना ध्यान रखता है कि ये मेरी ड्यूटीज है, मुझे इनको परफॉर्म करना है, बट जस्ट टू प्लीज गॉड, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, गॉड कोई बाहर नहीं है, गॉड हमारे अंदर, वो जो परमात्मा के गुण है वो है, उस गुणों के भाव से यदि आप उस काम को करते हैं, वी हम लोग बहुत स्पीड से हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगा, हम इस ईगो की, ये जो हमारी एक गेम है, बर्थ एंड डेथ, हम इससे अपने आप को बाहर ला सकते हैं, और हम कॉस्मिक प्लेन के साथ जो है वो मिलके इस काम को कर सकते हैं। सो नाउ शैल बालाजी फॉर श्लोक नंबर, कहाँ गए शैल बालाजी, वेट अ यस मैम। मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यस शैल बालाजी वेलकम, श्लोक नंबर 48। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। वेरी नाइस शैल बालाजी, आपका तो रेसिटेशन बहुत पहले से और अच्छा होता जा रहा है, वेरी नाइस। ओके, तो इसका क्या अर्थ है, एक बारी वो एक लाइन पढ़ लेते हैं। ओ विनर ऑफ वेल्थ, intoxicated with the joy of divine union, perform dutifully all your actions without being attached to the outcome, whether of success or failure। जो आपका कर्तव्य है उसको आप पूरा कीजिए, बिना ये सोचे कि मैं इसमें सफल होंगी कि मैं इसके अंदर फेल हो जाऊंगी। हमारे को हमेशा समभाव में रहना चाहिए। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी डिफिकल्टीज आती थी, उस समय मैं कहती थी अरे बाबा रे, ये तो टेस्टिंग टाइम आ गया, क्योंकि कभी कभी हम थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, थोड़े घबरा जाती हैं, ग्रेजुअली करते करते अपनी तरफ से अब उस स्थिति पे है कि इवन माइंडेडनेस से ही हर काम को हम करते हैं। अभी फिर भी अभी इतना तो कहीं ना कहीं तो अभी भी हम अटक ही जाते होंगे, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट। But once you are able to sense this thing, am I in even-mindedness? क्या मैं संभाव में रह पाती हूँ? ये बड़ा जरूरी है। हमें अपने आप को पूछना चाहिए,
जरा सा भी कोई चैलेंज आ जाता है, कुछ चीज आ जाती है, कभी कभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम थोड़े पैनिक हो जाते हैं, तो हमें योग में हमेशा, योग इज योर कनेक्शन विद परमात्मा, वी नीड टू बी, हम इवन माइंडेडनेस रहे, हमें समभाव के अंदर रहना है। ये जो योग है, गुरु जी बताते हैं, योग का मतलब ही क्या है तो हम सबको मालूम ही है, कम्युनियन ऑफ माइंड विद स्पिरिट, है ना। जैसे हमने करा था पहले, हम इंडिविजुअल, हम अपने आत्मा से, फिर आत्मा को परमात्मा के साथ जो है वो मिलना। यस, मेडिटेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वे, अगर योग में रहने के लिए हम धीरे धीरे डिवाइन यूनियन की तरफ जाते हैं। हम अगर ये सोचें कि बस मैंने मेडिटेशन कर लिया, ओ आई एम फीलिंग लाइक सो पीस, जॉय, ब्लिस, तो हाँ ये चीज हो गई, वो एक मोमेंट पे हुई, क्या मैं उसको 24/7 कैरी कर पाती हूँ? क्या हम समभाव के अंदर रह पाते हैं? गुरु जी कहते हैं, ये जो मेंटल इवननेस होती है, दिस इज द नेटिव स्टेट ऑफ द सोल। और जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो अपने आप को किसके साथ देखते हैं? साधारण इस दुनिया के साथ देते हैं। वो क्या करते हैं? वो डिवोर्स दे देते हैं। अरे रुको रुको, मैं वो वाला डिवोर्स नहीं कह रही हूँ, मैं कौन सा डिवोर्स कह रही हूँ, अपनी चेतना को, जो यूनियन विद स्पिरिट होती है उसके साथ डिवोर्स मतलब अलग कर लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं। तभी तो आई मी माई सेल्फ के ऊपर हम अटक जाते हैं, और हमारे लिए तो भाई आई मी माई सेल्फ से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये जो हमारे डिसएसोसिएशन हो गया, अलगाववाद जो हमारे अंदर आ जाता है, तो ये हमें क्या करता है? ये तो हमारे को परमात्मा से बहुत दूर कर देता है। तो हमको फिर क्या करना चाहिए? हमको इनवर्ड लेवल के ऊपर अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए, परमात्मा की चेतना के साथ हमें जोड़ना चाहिए। जब हम ऐसा करें, और क्रिएशन में कुछ भी हो, कोई चैलेंजेस, कोई भी सिचुएशन आए, तब भी हम अलगाव ना करें, हम वाई विद मी, गॉड इज अगेंस्ट मी, हम ऐसा ना करें, तो पता है हम किस में होते हैं? हम होते हैं दोस्तों डिवाइन इक्विलिब्रियम में, दैट इज बैलेंस में। हमें हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में रहना है। हम क्या करते हैं? उस स्थिति को पाके लेकिन फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्थिति में बने रहना है, दैट इज द मेन ट्रेल ना, कि हमें उस स्थिति के अंदर बने रहना है। अब कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं, या मैं कोई भी अपनी एक्टिविटीज करूं, तो मैं इस बात से इतना जुड़ के नहीं रहता या रहती कि मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ भी मिले, लेकिन मैं उस संभाव में ही रहती हूँ या रहता हूँ। अब कुछ ऐसा भी सोचेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो संभाव में नहीं रह पाते। जो तो संभाव संभाव में रहेंगे, तो हम ये कहते हैं कि वो अपना योग का मेंटल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। मेरे को क्या करना है? मेडिटेशन करना है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे ध्यान लगाना है, मैं ध्यान लगा रही हूँ। मुझे चाहे घर का झाड़ू पोछा करना है, मैं कर रही हूँ। ओ भाई मी, ये काम मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, हम उस काम को कर रहे हैं। हमें किसी का टैग नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। वी आर डूइंग, कुछ अप्रिशिएट कर दिया ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है। तो हमारा मेंटल बैलेंस रहता है योग के साथ। तो ये जो स्टेट ऑफ इवननेस बनती है, यही एक आपको, एक कहते हैं ना, इस डिवाइन यूनियन के साथ, योग के साथ जोड़ के रखती है। लेकिन जो बहुत संसारिक पर्सन होते हैं, उनका ध्यान किस पे रहता है? इस काम का मुझे क्या रिजल्ट मिला। सोच के देखो, हमारे जीवन की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स, मैं घर घर में इतना काम करती हूँ, आज तक कभी मेरे लॉज ने मेरी तारीफ नहीं करी, आज तक कभी उसने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, बड़ा बुरा लगता है। हम इतना काम करते हैं, बड़े लोग मेरे से ये मोस्टली ये क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं उनको हमेशा अपनी थेरेपी में यही चीज बताती हूँ, आप वो काम क्या किसी सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो? सोच के देखो, हर कोई तो स्पिरिचुअल नहीं होता ना। तो जब वो काउंसलिंग में आते हैं, आई मेक देम टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग, क्यों कर रहे हो।
यानी कि आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब आपको उस पर कोई प्यार नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो काम इसलिए कर रही हो कि मैं ये काम करूं तो मुझे कोई थैंक्स बोले या मेरी कोई तारीफ करे। तो सोच के देखिए, यदि अपने अंदर भी ये भाव आता है तो अभी के अभी उसको ट्रांसम्यूट कर दीजिए। हम वो जो काम, और कुछ काम जो हमें करने पसंद नहीं है लेकिन एज ए मदर वो काम हमें करना पड़ता है, तो धीरे धीरे आप उससे प्रेम करना शुरू कीजिए ना। ये काम भी समझिए कि डेडिकेटेड टू गॉड है। देन आप खुद देखेंगे कि उस काम को करने में आपको गुस्सा आता था, आपको इतना समय लगता था, अब वो आपको वैसा नहीं लगेगा। तो गुरुजी बताते हैं, इफ अवर माइंड इज लिटिल, तो गुरुजी कहते हैं लिटिल माइंड ऑफ द लिटिल मैन अटैच टू लिटिल थिंग्स कैन नॉट पॉसिबली आइडेंटिफाई itself with the universal consciousness of God, universal consciousness of God, जिसमें सिर्फ प्रेम है, जिसमें वननेस है। और हम तो अभी यहीं पे अटके हुए हैं कि मैं इतना काम करती हूँ तो मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अरे मेरे घर में अगर हम 4 लोग काम करते हैं तो मैं ही सबसे ज्यादा काम करती हूँ, कोई नोटिस भी नहीं करता। इतनी छोटी सोच के साथ इतनी बड़ी चेतना के साथ कैसे मिलेंगे? जस्ट थिंक इट ओवर। कितना बढ़िया पॉइंट है ये इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। तो ये जो हमारा शांत माइंड होता है, जब हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि ये मेरी जीत है कि हार है, ये मेरे लिए सही है ये गलत है, तो वो बेचारा क्या करता है, वो अपना कामनेस को खो देता है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी चेतना को हमेशा किसके साथ जोड़ के रखते हैं, ये मटेरियल चेंजेस के साथ, हमारी मेंटल डिस्टर्बेंसेस के साथ। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव सीन पीपल, सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज आर देयर। कहाँ से आते हैं? सोच के देखिए। यदि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सही तरीके से लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन में ये चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम कम, और फिर जो है हम इतने शांत उसके अंदर जो है वो हम आ जाते हैं। तो डिवोटी जो भी काम करे, भाव ये होना चाहिए, डेडिकेटेड और इमर्स्ड इन गॉड, एंड गॉड इज नॉट आउटसाइड, गॉड इज विद इन यू, प्लीज माइंड इट। इस बात को बार बार याद रखना, बाहर कुछ नहीं है, परमात्मा तो मेरे अंदर ही है। और कोई भी पर्सन जो इस भाव से काम करता है, डेफिनेटली दैट पर्सन जो है वो किसमें जाएगा, वो जाएगा लिबरेशन, वो जाने का उनका वही रास्ता होता है। अब जो पर्सन है, हमको क्या करना है? माइंड है, सोचने की क्षमता है, वी नीड टू ट्रेन अवर सेल्फ, हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि भाई आपको इतना रेस्टलेस नहीं होना। आप रेस्टलेस होंगे तो आपके अंदर ये जो कामनेस है ये खराब होगी। अपने आप से देखो, मैं क्यों इतना रेस्टलेस हूँ, उसका कारण ढूंढो, कारण है तो उसका निवारण भी है। तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी हमारे को इतना रेस्टलेसनेस आती है हमारे अंदर, वो मटेरियल एक्टिविटी की वजह से आती है, उसको काउंटर बैलेंस कीजिए ना। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या की करें, जो कामनेस प्रोड्यूसिंग चीजें वो कर लीजिए, बी इट स्पिरिचुअल मेडिटेशन, कोई स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई स्वाध्याय अच्छा लगा वही दोबारा लगा के सुन लीजिए। तो वो जो रेस्टलेसनेस की स्थिति है, अब आपने क्या कर दिया, उसमें कामनेस की चीजें डाल दी, तो वो उसको काउंटर बैलेंस करेगी। कोई भी मटेरियल या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज यदि हम किसी अटैचमेंट के साथ करते हैं, तो आप खुद देखिए उसका हमारे को क्या नतीजा मिलेगा, है ना? उसका हमारे को क्या मिलेगा? यदि आप मटेरियल या स्पिरिचुअल सर्विसेज जो है अटैचमेंट के साथ नहीं करते हैं, तो उसका आनंद आपको बहुत गहरा मिलेगा। जिस तरीके से एक भोगी होता है, यानी कि समवन हु इज अटैच टू चीजों से जुड़ के रहता है, वो हमेशा नाखुश रहेगा, उसको कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो योगी होगा, चाहे वो आउटर एक्टिविटीज कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमेशा एक आनंद की स्थिति में रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा था, बी अ योगी। बी अ योगी डज नॉट मीन कि हम यू नो हिमालय में चले जाएं, नहीं, इन गुणों को अपनाने से वी कैन बी अ योगी। तो मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, वो बोलते हैं मैन इज अ वॉकिंग गॉड। आई जस्ट लव दिस लाइन, मैन इज अ वॉकिंग गॉड।
जो हमें कभी कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। क्यों? क्योंकि हम गॉड को हमेशा एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं। नहीं, वॉकिंग गॉड, वो कहते हैं कि थिंक लाइक अ गॉड, वॉक लाइक अ गॉड एंड एक्ट लाइक अ गॉड। तब आप खुद देखेंगे आपसे गलती नहीं होगी। इसी तरीके से सामने वाले को कुछ बोलने लगे हो तो सोचो, आई एम टॉकिंग टू अ गॉड। अब देखिए आपके जीवन की कितनी गलतियां कम हो जाएंगी। आपको किसी की बात बुरी लगी है, ठीक है, एक बात बुरी लगती है हम दूसरे से करेंगे, लेकिन यदि हम उसके लिए बहुत बुरा सोचने लगे, सोचिए आप गॉड के लिए बुरा सोच रहे हैं, आप वहीं पे वापस आ जाएंगे। तो कोई भी जो योगी है, जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद भी इम्पेशेंट है, मेडिटेशन करने के बाद भी वो बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उनको लगता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसमें मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे अनुभव क्यों नहीं आ रहा। यानी कि अभी आप बहुत बॉडी लेवल पे हैं, मेडिटेशन कीजिए, आपको करना है, बस कीजिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपको नहीं करना। फ्रूट्स की चिंता मत कीजिए, फल की इच्छा मत करो, जस्ट डू योर वर्क, जो करना है वो करो। गुरुजी बोलते हैं he should meditate only with the thoughts of pleasing and loving. He stand for the yogi. If you yourself want to be a yogi, जो काम करते हैं वो परमात्मा के लिए कीजिए, तो आप में योग आएगा, आप में डिवाइन यूनियन आएगी, आत्मा और परमात्मा का जो है वो मिलन होता है। ओके जी। सो नाउ आई इनवाइट प्रियंका फॉर श्लोक नंबर 49 and 51. Yes, Priyanka, welcome. जय गुरु जी। जय। श्लोक संख्या 49। दूरेन हयवरम कर्म बुद्धि योगादन बुद्धो शरणमविच्छ कृपणा फल हेतवः। श्लोक संख्या 51। कर्म जम बताओ कि फलम त्यक्तवान् जन्मन्द्रिता पंचतया नामयम्। जय गुरु जी। जय गुरु जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, जो श्लोक नंबर 49 है, बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग है इन दोनों श्लोक्स की भी। वो उसमें ये बोला गया है, ओ डिवोटी, seek protection from the darkness of error by keeping the lamp of divine remembrance ever burning to light the way. जो ये हमारे अंदर, जब हम अंधकार में कुछ गलतियां कर जाते हैं, अंधकार की गलतियों का मतलब हुआ ड्यू टू अवर इग्नोरेंस। सम टाइम हमें किसी ने वो बात बता दी, लेकिन जिस तरीके से लाइट चली जाती है उसी तरीके से वो जो हमारे अंदर विजडम की अग्नि है जो वो चली जाती है, तो अगेन हम इग्नोरेंस में आ जाते हैं। उस समय भी हमको क्या करना चाहिए? जो हमारी डिवाइन रिमेम्बरेंस का लैंप है, हमारे को उसकी ज्योति को हमेशा जला के रखना चाहिए। आपने कितनी भी नॉलेज ली, लेकिन जब जीवन में कोई भी हमारा चैलेंज आया और उस समय हम उस नॉलेज को रिकॉल करके उसको अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो जीवन में कभी विजडम नहीं बनेगी। कहते हैं ना, अच्छी अच्छी किताबें खरीदने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। मेडिटेशन के बारे में सुन के या मेडिटेशन का हम कोई म्यूजिक लगा ले तो हम ध्यानी नहीं बन सकते हैं जब तक हम उसको करेंगे नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो मेरे को मटेरियल डिजायर की वजह से आ रही हैं, तो वो थोड़ी इंफीरियर लाइफ ड्यूटीज होती हैं। वो हमें क्या करती हैं? वो हमारे को एक एवर ग्रोइंग डिजायर्स के चक्रव्यूह में डाल देंगी। अब मेरा ये हो जाए तो अच्छा मुझे ये मिलेगा, तो फिर मैं ये करूंगी तो ये मिलेगा, अच्छा मैं ऐसे, मतलब किसी भी वे में वो हमारे को वहां पे जो है वो हमारे को उस लेवल तक लेकर जाएंगी। तो जो एक्शन हम अपनी आत्मा की इंट्यूशन से, जो हम इंट्यूटिव डिस्क्रिमिनेटिव वे से, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे लेते हैं, वो हमारे कॉस्मिक प्लान को सेटिस्फाई करती हैं। और उसमें हमारा कोई भी मिजरी टेकिंग कर्मा क्रिएट नहीं होता है। चॉइस हमारे पास है,
हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या नहीं करते। हर कोई इंसान मिस्टेक करता है, लेकिन अगर आप गलतियों को रिपीट करेंगे तो फिर हमने लर्निंग क्या ली। हमारे को अपने आप को इग्नोरेंस से दूर रखना है। विजडम में वी शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। तो जो डिवोटी है उनको हमेशा डिलूजन में नहीं रहना, मूड में, हैबिट में, मेरा मन नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा है, आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमको अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से प्लान करना है कि वो परमात्मा की शरण में हो। जैसे मैंने भी बोला, आप खुद सोचिए, वॉक लाइक अ गॉड, तो सामने वाले को भी तो उसी भाव से देखिए एंड देन मेक इट आउट, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी एक्शन जब हम परमात्मा की इंस्पिरेशन से करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें ना रिजल्ट्स के बंधनों में नहीं डालता, वो हमें ऐसी तारों से जोड़ के नहीं रखता। क्योंकि परमात्मा से क्या आप कभी कहेंगे कि परमात्मा मुझे इतने पैसे दे दो? परमात्मा तो हमें ये भी नहीं कहता कि पैसे दो। वो तो हम अपनी ईगो को शांत करने के लिए कहते हैं, मैंने इतने का मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दिया, मैंने उतने का चढ़ा दिया। वो सिर्फ हम अपनी उसके लिए करते हैं। परमात्मा को हम कह सकते हैं कि मेरे से पैसे ले लो और ये कर लो? तो फिर जब आपका भाव इतना प्योर हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी इन दी कॉर्ड्स ऑफ रिजल्ट। आपको उन बंधनों में कोई नहीं रख पाएगा। तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो हमारे को गाइड करती है कि यदि आप ईगोइस्टिकल मोटिव से काम करोगे तो उसमें एरर होने की संभावना है। लेकिन यदि आप कहते हैं ना, परमात्मा की चेतना के साथ आप उसको विजडम पे करोगे, तब आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी, परमात्मा की चेतना के साथ जुड़ के या विजडम के भाव से जब काम करते हैं वो थोड़ा मुश्किल लगता है, उसमें समय लगता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, उसमें हमारे जो कर्मा है वो हमारे क्रिएट नहीं होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं? क्या हमें बिल्कुल एक इंफीरियर मोड ऑफ बिहेवियर के साथ जीवन को जीना है, सिर्फ पर्सनल गेन्स अपने अंदर रखने हैं, कि विजडम के साथ हमारे को अपने जीवन को जीना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो श्लोक नंबर 51 है उसके अंदर एक बहुत बढ़िया चीज गुरुजी समझा रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि अगर आप गॉड ट्यून्ड माइंड से, मतलब परमात्मा के साथ जुड़ के उस स्थिति के अंदर जब आप कोई भी अपना काम करते हैं, आपको कोई डिजायर नहीं, आप डिजायरलेस वे में काम करते हो, आप इमोशंस में नहीं फंसते हो, तो गुरुजी कहते हैं आप इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बच सकते हो। तो जो पर्पस है गॉड्स प्लान का, वो ये नहीं है कि अनगिनत हमारे जन्म मृत्यु होते रहे। डिवाइन स्कीम तो इस तरीके की थी कि हम जो लोग हैं, हमारे को अपॉर्चुनिटीज दी गई थी फ्री चॉइस की, डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि सोल लेवल से डिसीजन लेने की, हमारे को बॉडी और सोल का फर्क महसूस करने की, इंद्रियों के अधीन रहने की, माइंड के अधीन रहने की, कि माइंड को एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने की, ये चॉइस हमारे पास थी। ये हमको देखना है, क्या मैं उस चॉइस को एक्सरसाइज कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्यों कहा, क्या मैं उस बात का आंसर डिस्क्रिमिनेटिव वे से दे पाती हूँ कि सेंसेस का रिएक्शन करती हूँ? वो चॉइस तो हमारे पास है ना। कितनी बार जब कभी गुस्सा आ जाता है तो उसके बाद पर्सन क्या कहता है, अरे पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, एकदम दिमाग घूम गया, मैंने ऐसा बोल दिया। वो चॉइस तब भी आपके पास थी। लेकिन हम अपनी ईगो के अधीन आके इतने वीक बन जाते हैं, हम उसको एक्सरसाइज ही नहीं करते कि हमें उसको कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। तो परमात्मा ने तो ये पूरी प्लानिंग करी थी कि भाई तुम अपने आप को लिबरेट कर सकते हो। एक सिर्फ, सच बताओ, थोड़ी सी विजडम यदि हम इस अर्थ पे अपनी एक्सपीरियंस कर लें, यदि हम अपना जीवन उस विजडम के साथ जोड़ देना, तो हम उस स्थिति को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पता क्या किया, फ्री विल का मिसयूज किया। ये वही चीज है, जैसे आज के टाइम में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल लेकर माँ बाप ही देते हैं, और फिर वो
उनके मोबाइल एडिक्शन के लिए काउंसलिंग ढूंढते हैं। तो सेम चीज है, भगवान ने हमें भेजा और हमारी ये जो विल पावर है हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जैसे फोन का इस्तेमाल पॉजिटिव चीजों के लिए भी है, लेकिन लोग, हम भी देखो आज टेक्नोलॉजी की मदद से ही जुड़े हुए हैं और हम आपस में विजडम शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी है। अब ये चॉइस हमारे पास है ना कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही विल पावर की चॉइस जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि हम उसका मिस यूज करेंगे तो हम हमेशा अर्थ बाउंड रहेंगे। हम अपने आप को पता नहीं कितने वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह के अंदर ही बस हम अपने आप को रखेंगे। तो ये जो ह्यूमन मिजरी है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। हमें परमात्मा को नहीं कोसना चाहिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर हम ना खुश हैं अपनी वजह से, हमें फ्री विल को यूज करना नहीं आया, हम इंद्रियों के अधीन रह के डिसीजन, हम फियर में रहते हैं, हम डर में रह के जीवन है, हमें अपनी आत्मा के लिए आवाज उठानी नहीं आती, हमें अपनी आत्मा के लिए काम करना नहीं आ रहा, हमें परमात्मा के साथ मिलना नहीं आ रहा है, हम यही करते रहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप परमात्मा के संपर्क से बाहर होते हैं तब आप दुखी होते हैं। इस बात को समझना। इसको सुनते ही कई लोग कहेंगे अरे नहीं मैं तो परमात्मा की इतनी पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, फिर भी जीवन में इतने दुख है। तो प्लीज इस सेशन को दोबारा सुनना। परमात्मा के संपर्क में रहने का मतलब क्या है? परमात्मा को अपने अंदर देखना, उस गुणों के साथ जुड़ के रहना और उस भाव से अपने एक्शंस को करना। देन देयर विल बी नो मिजरी। कोई भी मिजरी हमारे जीवन में नहीं होगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे और अगले मंडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। पूनम जी बहुत जय सुंदर। जी माँ। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक